राधे राधे। पिछले चलचित्र में हमने प्रेमानंद जी महाराज के चित्र के लिए रूपरेखा तैयार की थी और आज हम इसमें रंगों के माध्यम से रंग भरेंगे। अब मुझे इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं थी, तो मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने का प्रयास किया। क्या आप सबको इस बात की जानकारी थी कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज का वास्तविक नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है? हमें तो नहीं पता था। कितनी विचित्र बात है ना। जिस आयु में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस आयु में महाराज जी भक्ति मार्ग पर चले। वो ये नहीं कहते कि हम सिर्फ भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उनकी शिक्षाएं भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का समन्वय है। ये तो मनुष्यों के गलत आचरणों का त्याग करते हैं और सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं। ये तो हम सबको पता है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। और महाराज जी ये कहते हैं कि जब हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं या किसी से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो उस व्यक्ति को हम अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की भी एक न एक दिन मृत्यु होनी अवश्य है। इसलिए हमें ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो सदैव हमारे साथ रहे, और ऐसा मित्र तो सिर्फ वो ऊपर वाला ही हो सकता है, क्योंकि केवल वही है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा। अब महाराज जी तो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और हम तो अध्यात्म से कोसों दूर हैं। आज के समय में सच्चा भक्त मिलना अत्यंत कठिन है। आज का समय ऐसा है जहाँ पर भक्ति के मार्ग के नाम पर अधिकतर पाखंड और ढोंग देखने को मिलता है, जिससे अगर कोई व्यक्ति सच्चा भक्त भी है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं भक्ति के मार्ग से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करती हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करती। विश्वास अवश्य करती हूँ, परंतु संसार में फैले इस पाखंड से दूर रहने का प्रयास करती हूँ। किसी ने क्या खूब लिखा है कि यह ज़रूरी नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर बन जाए। सबके अपने अपने विचार हैं। अब हमें तो भक्ति मार्ग ज़्यादा पसंद नहीं है, परंतु इस संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें भक्ति का मार्ग अत्यंत प्रिय है, और ईश्वर तक पहुँचने के लिए मात्र भक्ति योग ही मार्ग नहीं है। हम अपने अच्छे कर्मों से, अपने ज्ञान के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, इस पृथ्वी के कण कण में बसा है, बस देर है उसे पहचानने की। आज प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों में व्यस्त रहता है। किसी भी मनुष्य के पास अपनों के लिए समय नहीं होता। अपने तो दूर की बात है, मनुष्य के पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। बस जीवन की भागदौड़ में फंसा हुआ है। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा भी दूसरे ने दी, रोजगार भी दूसरे ने दिया, इज्जत भी दूसरे ने दी, पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे कराएंगे, शमशान भी दूसरे ले जाएंगे, मरने के बाद संपत्ति भी दूसरे बांट लेंगे। फिर मनुष्य किस बात का घमंड करता है? मरने के बाद तो मनुष्य का शरीर भी उससे दूर हो जाता है। फिर छोटी छोटी बातों से वह परेशान क्यों रहता है, अपने मन को अशांत क्यों कर लेता है? और कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो विकट परिस्थितियों में अपने मन को और ज़्यादा दृढ़ कर लेते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने अपने परिजनों से लड़ने से इनकार कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म के बारे में समझाया और अर्जुन का मनोबल मजबूत किया। भागवत गीता हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर परेशानी का समाधान छिपा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति ने भागवत गीता को पढ़कर अपने जीवन में धारण कर लिया, तो उस व्यक्ति का तो जीवन ही संवर जाएगा। हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी भागवत को अपने जीवन में उतारने का सुझाव देते हैं।
हम ये नहीं कहते कि आप महाराज जी को मानो या उनके प्रवचन सुनो या किसी और साधु संत को मानो। आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो सिर्फ अपने मन की। आप किसी के भी कहे अनुसार अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, परंतु यह ध्यान रहे कि वो बदलाव आपके लिए उचित हो, उससे किसी को भी कोई हानि ना पहुंचे, किसी के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बातें करते करते हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। इसी बीच हमारा चित्र भी बन के तैयार हो गया। अगर आपको ये चित्र पसंद आया तो अवश्य बताना, और हमारे इस चलचित्र को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब अगले चलचित्र में मिलते हैं एक नए शुरुआत के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।